आइए पाठ 2 तुलसीदास धनुष भंग का दूसरा दोहा और चौपाई देखते हैं हम लोग। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाए। ध्यान से आप लोग इस दोहा और चौपाई को सुनिए, समझिए, आपके काम की चीज है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों का नजदीक है। इसलिए जो भी कुछ जैसे भी पढ़ाया जा रहा है उसको मन पूर्वक देख करके, सुन करके समझने की कोशिश करिए। जो जहां से मिले उसको ऐसे ग्रहण करिए। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाए। यहां पर इस दोहे में सीता जी की माता के बात का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता, देखिए दूसरे लाइन में लिखा है सीता मातु। आपके पास यदि किताब है तो खोल करके उसमें देखिए ध्यान से। दूसरा लेसन है धनुष भंग। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाए। दूसरे लाइन से अर्थ बनाएंगे, सीता जी की माता स्नेह बस, स्नेह के बस हो करके, प्रेम के बस होकर, स्नेह माने प्रेम के बस हो करके बचन कहीं बिल खाए। एक वचन बिल खाए मतलब व्यथित होकर, बिल खाए मतलब व्यथित होकर कहती हैं। सीता जी की माता अपने सखियों को समीप बुला करके एक वचन व्यथित होकर कहती है। या पूरे का जैसे ऊपर लिखा है कि रामहि प्रेम समेत लखी। अब अर्थ ऐसे भी बना सकते हैं कि राम जी को प्रेम सहित देखकर, लखी मतलब देखकर, सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता जी प्रेम के वशीभूत होकर एक व्यथित होकर वचन कहती है। आया समझ में? फिर से सुन लीजिए। श्री रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर अपने सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस होकर, प्रेम के बस होकर एक व्यथित होकर वचन कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक यसी हठ भली नाई। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली सचतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सेंधु अपारा, सो सेऊ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। ध्यान से अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखियों, यह कौतुक, कौतुक माने आश्चर्य, देख निहारे, देखने योग्य है। हे सखियों, यह आश्चर्य देखने योग्य है। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, कौन बुझाई, किसी को बुझाई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं गुरु पाही, कि जाकर वह गुरु के पास, पाही मतलब पास, कहीं मतलब कहें। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि जाकर वह गुरु के पास
कहें कि ए बालक असि हठ भल नाही, यह सब बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ भल नाही, अच्छा नहीं है। भल माने अच्छा, नाही मतलब नहीं। ये बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। जिस रावण ने, कहते हैं रावण के बारे में कि रावण 64 चौकड़ी राज किया था। कितना चौकड़ी? 64 चौकड़ी, ठीक ना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसा महाबली रावण था। रावण कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। तो जिस रावण ने इस धनुष को छू नहीं पाया, जो रावण छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष, जो रावण इस धनुष को छू नहीं पाया, हारे सकल भूप करिदापा। हारे मतलब हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, करिदापा माने अनेकों उपाय करके पूरे त्रिलोक के राजा इससे हार गए, यानी धनुष को उठा नहीं पाए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। वही धनुष इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कोई बालक मराल पर्वत उठाना चाहता हो। मराल पर्वत एक पर्वत का नाम है जिसको मराल पर्वत कहते हैं। बाल मराल की मंदर लें, यानी मराल पर्वत को एक बालक के हाथ में देना चाहते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सभी सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे, तब वहां पर जो है एक सखी बोलती है कि भूप सयानप सकल सिरानी, यह राजाओं जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग इस धनुष को नहीं उठा पाए। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधि का विधान क्या होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता। कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। तब एक चतुर सखी मृदुबानी में, मीठी वाणी में बोलती है कि तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी, यह बालक तेजवंत दिखाई देते हैं। लघु माने छोटा, गनीय माने गिनो, न रानी माने नहीं रानी। हे रानी, यह बालक बहुत तेजवंत दिखाई दे रहे हैं, इनको छोटा न गिनो। कहाँ कुंभज कहाँ सेंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। आपको बता दें कुंभज एक ऋषि का नाम था जिनका नाम था अगस्त ऋषि। उन्हें कुंभज ऋषि भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि एक बार की बात है, एक चिड़िया का अंडा समुद्र में गिर गया, जिसको चिड़िया ने समुद्र से प्रार्थना की कि हे समुद्र, मेरा अंडा वापस कर दो। समुद्र ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वह चिड़िया क्या करती है कि जाकर अगस्त ऋषि के सामने प्रार्थना करती है। अगस्त ऋषि आते हैं, समुद्र से कहते हैं भैया इसका अंडा दे दो। समुद्र नहीं कुछ सुनता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं अगस्त ऋषि? अगस्त ऋषि बहुत क्रोधित थे। वह तुरंत जो है अपनी अजूरी ऐसे करते हैं और किसी मंत्र का आवाहन करते हैं, पूरा समुद्र उनके पेट में जाने लगता है और पूरा समुद्र पी जाते हैं और वह चिड़िया अपना अंडा लेकर उड़ जाती है। तो यहाँ कहा है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। यानी कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, 1 मिनट में सूख गए। इसी प्रकार से कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। आकाश में सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है। आकाश में सूर्य बहुत छोटा लघु दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है तीनों लोकों का अंधकार, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। इसी प्रकार से रामचंद्र जी भी धनुष को उठा लेंगे, ऐसा सखी समझाना चाहती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी समय पे।